वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का लाइट, और आज हम देखेंगे जैसा कि हमने अपना पिछला लेक्चर छोड़ा था इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्कशन को लेकर, हमको आज हमें बात करनी है कैसे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है और कैसे कोई एक इमेज डिफाइन होती है। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज का काफी बड़ा रोल रहने वाला है जब तक ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चलेगा। जैसा कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप के नेचर देखे जाएंगे। एक नेचर देखा जाएगा रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का नेचर देखा जाएगा वर्चुअल। लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। मींस क्लास 10th के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट पर ही बनेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्या। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्लास 10th के बच्चों के अकॉर्डिंग अब तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट उनके सिलेबस में नहीं है। उनको तो बस सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिस कराई गई है। अब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम हमारे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर हमने इमेज की बात करी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान जब इमेज बनेंगी तो इमेज भी किस टाइप के नेचर की होंगी। क्या इमेज का नेचर भी रियल है? हाँ, रियल इमेज, एक नेचर रियल और दूसरा नेचर इनका बनेगा वर्चुअल। मीन्स हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर चाहे हो रिफ्लेक्शन चाहे हो रिफ्रैक्शन, उन सारे कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो रियल ऑब्जेक्ट या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाएगा। इमेज का जो नेचर हमें मिलेगा, कभी रियल इमेज मिलेगी तो कभी वर्चुअल मिलेगी, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हमें फोकस रियल पर करना है, वर्चुअल पर फोकस नहीं करना है। लेकिन इमेज के लिए ऐसा मत सोच लेना कि वर्चुअल इमेज अलग है और रियल इमेज, मतलब रियल पर ही बात करनी है, वर्चुअल पर नहीं करनी। भाई साहब, इमेज में तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे 10th में भी 12th में भी ऑप्टिक्स के अंदर। अब कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल या किसी ऑब्जेक्ट को वर्चुअल और किसी भी इमेज को रियल और वर्चुअल किन बातों से डिफाइन करेंगे। क्या यह मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमारी आंखों के सामने उसका मतलब रियल है, और कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने नहीं है वो वर्चुअल है? इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। चाहे हो ऑब्जेक्ट चाहे हो इमेज, चाहे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट का डिस्कशन हो रहा हो या फिर हमारी इमेज के बारे में बात की जा रही हो, इन दोनों को डिफाइन करेंगी रे ऑफ लाइट। इसको भी डिफाइन करेगी रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट जब दोनों के लिए रे ऑफ लाइट है तो कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन होगा? यह कहा जाएगा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमेशा इंसिडेंट रे को फॉलो किया जाएगा। इंसिडेंट रे डिफाइन ऑब्जेक्ट। मींस हमारे ऑब्जेक्ट को जो डिफाइन करेगी वो कौन सी रे डिफाइन करेगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट के नेचर को बताकर देगी। वही अगर इमेज के बारे में बात करी जाएगी तो इमेज को डिफाइन करके देगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट का नेचर, तो वो इंसिडेंट रे बताएगी। लेकिन इमेज की बात होगी तो इमेज के लिए कौन सी रे ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल होंगी? वो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे होंगी। इनसे तो देखो ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है और इमेज है। अगर कहीं से इंसिडेंट रे आ रही है तो हम ये आइडिया लगा लेंगे वहां ऑब्जेक्ट है। अगर कहीं से इंसिडेंट रे आ रही है, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, तो हम ये समझ लेंगे वहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
लेकिन जहां रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाई दे रही है या रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे यार ये जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है किसकी फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हमने देखा ऑब्जेक्ट और इमेज सिर्फ एक बात पर डिपेंड नहीं है, वो दो बातों पर डिपेंड है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। फिर आप इन रे से कैसे डिफाइन करोगे कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट जब बनाएंगी या इमेज बनाएंगी तो बनने वाला ऑब्जेक्ट और रियल कब, बनने वाला इमेज या ऑब्जेक्ट कब रियल और कब वर्चुअल होगा। तो इसके लिए देखो ये कहा जाता है जब भी दो रे किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, मींस आती हुई दिखाई देने का मतलब है कि वो एक्चुअल में वहां से निकलकर आ रही हैं। एक्चुअल में वो रे अगर वहां से आ रही हैं तो ऐसी रे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा रियल की तरह बिहेव करेगा। अगर वो रे एक्चुअल में किसी जगह से आ ही रही है और हमें दिख रही है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारा रियल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा सीम्स टू एपियर। सीम्स टू एपियर का मतलब है कि ये रे हमें यहां से आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ये रे यहां से एक्चुअली में आ नहीं रही। तो हम ये कह सकते हैं जब कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में निकलेंगी तो वो ऑब्जेक्ट रियल होगा, लेकिन वो हमें एपियर लगेगी, मींस ऐसा लगेगा कि वो वहां से आती हुई दिख रही है लेकिन वहां से रियल में नहीं आ रही है, सीम्स टू एपियर। तो हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ही हमारा इमेज के लिए बनेगा कि वो रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअल में जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है तो वो हमारी इमेज बना देंगी, और लेकिन ऐसा लगे कि वो एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई महसूस हो रही है, जैसे इमेजिनरी लाइन डैश से हम लोग शो करते हैं, और रियल में अगर मिलेंगी वो तो कुछ इस टाइप से मिलेंगी। ये रियल में मीट हो रही है दो लाइन तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ये जो बनने वाली इमेज है वो रियल इमेज कहलाई जाएगी। लेकिन ये रे यहाँ पर है नहीं, बट हमने ऐसा माना है कि शायद हमारी उन रे को एक्सटेंड जब हमने किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रही है ये। अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे या फिर होंगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पर ये अपीयर हो रही है मिलती हुई, तो हम बोलेंगे यार ये रियल में यहाँ पर कोई रे नहीं है, तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, वर्चुअल। तो ये बन जाएगा वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। अब चलिए इन पर बात कर लेते हैं एक्चुअली में कि ऑब्जेक्ट रियल की पोजीशन कैसे डिफाइन होगी या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिफाइन होगी। जैसे कि यहां पर मैंने कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने मैंने ये एक पॉइंट बनाया। अभी पॉइंट नहीं बनाते हम, इस टाइप से एक रे को भेजते हैं और एक रे को हम इस टाइप से भेजते हैं। अब ये तो दोनों रे की जाने की पोजीशन है। अब ये देखो दोनों रे इस पॉइंट से निकल रही हैं, जब ये इस पॉइंट से निकल कर जा रही हैं तो जाती हुई रे जो हमारी सरफेस से टकरा रही है, इन रे को हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा कहां से निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से। तो ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ इस ऑब्जेक्ट से जब निकल रही हैं, तो यही तो बताया था इंसिडेंट रे डिफाइन करेंगी ऑब्जेक्ट को। अब ये निकलती हुई यहाँ से रियल में दिखाई दे रही हैं, तो ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट की जगह को बता रहा है, और रियल में है तो रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई। अब जब हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, ये जो जाने वाली रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी रे बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ऊपर भी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे एक्सटेंड किया इस पॉइंट पर, इसको मैंने एक्सटेंड किया इस टाइप से और इसको एक्सटेंड किया इस टाइप से, तो ये रे इस जगह पर जाकर ऐसा लग रहा है एक्सटेंड करने पर मिलेंगी। अपीयर्स टू मीट का यहाँ पर सेंस देखने को मिल रहा है,
जब ऐसा लगे, क्या देखो रिफ्लेक्टेड रे रियल में तो इधर से गई, यहां से गई, लेकिन हमने क्या किया, इन रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को पीछे तक एक्सटेंड किया है, दोनों रे के पाथ को। जब दोनों को हमने एक्सटेंड किया है और कोई रे रियल में मिरर के पीछे आ भी नहीं रही है, तो ये जो रे है हमारी इमेजिनरी है। तो मैंने बोला कि जब रिफ्लेक्टेड रे हमें ऐसा लगेगा कि वो आती हुई मिल रही है, और रिफ्लेक्टेड रे किसकी प्रेजेंस को बताएंगी, किसको डिफाइन करेंगी, इमेज को। तो देखो यहां इस पॉइंट पर इमेज बन रही है। अब ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल कैसे बनती, ये वाली रे कहीं मिलती, अब ये रे तो देखो मिल ही नहीं रही है। हमने तो एक्सटेंड करने पर इनको मिलाने की कोशिश करी है, और हमें ऐसा लग रहा है ये मिल भी रही है शायद, तो हमने इस इमेज के फॉर्मेशन का नाम रख दिया वर्चुअल इमेज। तो ये हमारा बन गया रियल ऑब्जेक्ट और इसकी वर्चुअल इमेज। और ऐसा होता भी है, जब हम एक आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कब किसी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, कब किसी रियल ऑब्जेक्ट की रियल ही इमेज बनती है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिफाइन करा, ये मैंने फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, और एक रे इस तरीके से आई और दूसरी रे कुछ इस टाइप से आई। ये दोनों आने वाली रे का नाम है, अब देखो जो दोनों रे आ रही है ना, तो ये दोनों रे क्या है, इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे और ये भी इंसिडेंट रे। ये पता नहीं दोनों की दोनों रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और इस सरफेस से जाकर वो टकरा रही हैं। जैसे ही सरफेस से जाकर टकराई तो ये रे इधर गई और ये रे इधर गई। मींस मैं कह सकता हूं कि दोनों रे आकर इस पॉइंट पर मीट हो गई। अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये वाली हमारी रे है रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये हमारी बन जाएंगी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि देखो आ रही है ना। और अब रिफ्लेक्टेड रे यहां देखिए और यहां देखिए, पहले रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है, ये भी इधर जा रही, दोनों नहीं मिली। इस बार हमने इंसिडेंट रे की कुछ इस टाइप से पोजीशन सेट करी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रही हैं। जब एक्चुअल में मीट हो रही हैं और रिफ्लेक्टेड रे इसको डिफाइन करेंगी यहाँ पर इमेज पर। अब ऐसा नहीं लग रहा कि मीट होती हुई दिखाई दे रही, भाई एक्चुअल में ही यहीं आकर मिल रही हैं, तो ये जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लेकिन जैसे हमने रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया था, वैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं अब इंसिडेंट रे को। इंसिडेंट रे हमने इस टाइप से एक्सटेंड करी, ये वाली इस टाइप से एक्सटेंड करी, और ये कुछ इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हमने इस पॉइंट को बोला इंसिडेंट की मिलने की पोजीशन को डिफाइन करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। भाई इंसिडेंट रे डिफाइन द ऑब्जेक्ट, तो हमने बोला यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखो क्या ये इंसिडेंट रे रियल है या फिर वर्चुअल है, ये तो इंसिडेंट रे वर्चुअल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा कहलाया जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मींस तो हमें ये पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और ये वर्चुअल भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, क्या कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए सर जिसमें हमें ये प्रूव हो जाए कि हाँ हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल किस तरीके से बिहेव करता है। देखो कैसे बिहेव करता है, मान लें यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर की आंखें हैं इस पॉइंट पर। आपको पता ऑब्जर्वर खड़ा है तो इमेज बनेगी उसकी आंखों में, और आंखों के अंदर जो रेटिना है उस पर हमारी इमेज कैसी फॉर्म होती है, रियल, रियल इमेज हमारी फॉर्म होती है। तो ऑब्जर्वर की आंखों में इमेज बनी रियल, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन ये है उस ऑब्जर्वर के पीछे। मान लीजिए चाहे ये कार हो, चाहे ये हॉर्स हो, चाहे कोई बाइक हो, कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। रियल में ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज यहां बन रही है, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है, ये इस इमेज के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, ओके। लेकिन ये जो इमेज रियल, इस रियल ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनी है इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि उसको नहीं पता पीछे कौन है क्या नहीं, ये सारी बातें छुपा लो। अब जैसे ये बातें छुपाओगे तो उसको तो सिर्फ ये दिख रहा है ना, जब ये डायरेक्ट दिख रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही माना जाएगा जो यहाँ पर कार दिख रही है। अब यहां से रे चलेंगी और रे चलने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी आंखों में गई, और आंखों में जाने के बाद वो रियल में मीट हो रही है,
तो हमने उसको क्या बोला कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल की तरह बिहेव कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, तो दैट्स मीन्स वो हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। और किस टाइप से हम देखें, हमारे पास में ये दो केसेस बन गए, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के। और मैं केस देखूं इसके अंदर तो वो केस क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे मेरे पास में कुछ इस टाइप का एक और सरफेस है। अभी देखो सरफेस ये कैसे हैं, क्या है, इनको क्या बोला जाता है, उसके बारे में हमें कुछ डिस्कस नहीं करना। अभी हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस टाइप का, जो कि इमेज बनाने में हमारी मदद करता है, और हमने यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। एक रे इस ऑब्जेक्ट से ऐसे गई और ऐसे निकली, दूसरी रे ऐसे हुई। ये जाने वाली रे, इसका मतलब क्या होगा, ये रे एक्चुअल में जा रही हैं इस जगह से, और इस जगह से जब ये एक्चुअल में जा रही हैं तो ये वाला जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी कैसा है, रियल। और ये जो है हमारी अब रिफ्रैक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड नहीं, अब ये रिफ्रैक्टेड रे हैं, वो बताएंगे कैसे। और यहां कहीं आकर वो मिल रही है, तो यहां पर जो भी इमेज बनेगी वो रियल में ही, तो देखो रिफ्रैक्टेड रे रियल में मिल रही है, तो इमेज भी हमारी कैसी मिलेगी, रियल इमेज। मैंने क्या किया, फिर से ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया। देखो पहले दूर रखा है ऑब्जेक्ट, इस बार मैंने पास रख दिया। यहां से एक रे आई जो ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्ट ये है, इंसिडेंट रे भेज रहा है, एक्चुअल में ही भेज रहा है, किसी भी टाइप की कोई गलत फहमी नहीं है इसमें। अब एक्चुअल में भेज रहा है तो ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जो आगे जाकर कहीं नहीं मिल रही हैं। जब नहीं मिल रही हैं तो फिर इमेज कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। जैसे ही पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया, हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये रे कुछ इस पॉइंट पर जाकर इतना दूर मिलेंगी। रियल में तो नहीं मिल रही, बट ऐसा लग रहा है कि वो मिल जाएंगी कहीं ना कहीं पीछे एक्सटेंड करने पर। अब ये जो हमने रे एक्सपेंड पीछे की तरफ एक्सपेंड करी है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इनके मिलने से जहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल। अब रिफ्लेक्टेड रे की वजह से तो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो ऐसा ही होगा हमारे टॉपिक में, जब भी हम केसेस डिस्कस करेंगे तो आपको देखना है कि इंसिडेंट रे का मीट देखने को मिल रहा है, दो इंसिडेंट रे आपस में मिल रही हैं, या फिर रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल रही है। इंसिडेंट रे अगर आपको वहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसी पॉइंट पर मिल रही है, या उस पॉइंट से निकलकर बाहर आ रही हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और जब हमारी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जाकर मिल रही हो या मिलती हुई दिखाई दे रही हो, तो वो हमारी इमेज को फॉर्म करेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और हम ये बताएं रियल और वर्चुअल को सॉर्ट करने के लिए, कि जब भी कोई मिरर दिया हुआ होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कोई भी वर्ड जिसके सामने हमने मिरर लगा दिया, चाहे होगा प्लेन मिरर, चाहे बोलो आप प्लेन मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर, या फिर कॉन्वेक्स मिरर, जहां भी आपको मिरर दिख जाए, तो मिरर की खास बात क्या है कि उसका एक साइड पॉलिश्ड साइड होती है। अभी नहीं देखना कौन सा मिरर का क्या नाम है, बस अभी हम ये देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के हमें मिरर्स देखने को मिलेंगे। और जब भी ये मिरर्स देखने को मिलेंगे, ये जो मैंने कांटेनुमा संरचना बनाई है, कुछ नेल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने फॉर्म किया है, इस वाली साइड को हम पॉलिश्ड साइड बोलेंगे, और इस वाली साइड को हम स्मूथ बोलेंगे। ये पॉलिश्ड, ये स्मूथ, ये पॉलिश्ड, ये स्मूथ। जो पॉलिश्ड साइड है इधर बिहेव होगा वर्चुअल की तरह, और यहां पर बिहेव होगा रियल की तरफ। मतलब स्मूथ की तरफ जो भी तुम्हें
ऑब्जेक्ट मिले या इमेज मिले, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज ही मिलेगी। और अगर आपको पॉलिश्ड की तरफ कोई चीज देखने को मिल रही है, ऑब्जेक्ट या इमेज, तो वो वर्चुअल होगी। देखो यहाँ पर पॉलिश्ड एरिया, स्मूथ एरिया, पॉलिश्ड की तरफ जो भी मिला है, इमेज मिली है अभी तो वर्चुअल है, पॉलिश्ड की तरफ ऑब्जेक्ट मिला है तो वर्चुअल है, स्मूथ की तरफ देखिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है रियल है, स्मूथ की तरफ इमेज मिल रही है तो भी रियल है। ये एक शॉर्ट हमारे लिए टर्म बन जाएगा। अब ये पॉलिश्ड ये वाला वर्चुअल को बताएगा, ये रियल को बताएगा, ये वर्चुअल को बताएगा और ये रियल को बताएगा। ये थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको आगे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में यहाँ से काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।